P bar is equal to Q bar. कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर फिफ्थ. ओके, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? स्केलर प्रोडक्ट का है. ओके, सॉरी थोड़ा सा इफ P bar is equal to Q bar, अगर P bar is equal to Q bar दिया है देन क्या होगा? देखो देन अब देखो P bar is equal to Q bar दिया है, हम क्या ले रहे हैं? P bar डॉट Q bar ले रहे हैं. क्या क्या ले रहे हैं हम? P bar डॉट Q bar ले रहे हैं. तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? P is equal to Q है, मीन्स P जितना है उतना भी क्या है? Q है, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली P डॉट हो जाएगा ऑब्वियसली, या फिर क्या होगा? और Q डॉट हो जाएगा, मीन्स ऑब्वियसली या तो क्या आएगा? हो गया सर, आएगा या फिर Q स्क्वायर आएगा. ये भी ठीक हो गया, ठीक हो गया. ओके, तो अब देखो इन्होंने क्या कहा है? P स्क्वायर P इज इक्वल टू Q. अगर आपका वेक्टर्स है, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, मींस P इज इक्वल टू Q है, मींस इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट रहेगा, जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा, वो क्या रहेगा? इनका स्क्वायर रहेगा. ऑब्वियसली सिंपल सी बात है. मींस अगर आपके पास 3 इंटू 3 है, ओके, या फिर 4 इंटू 4 है, तो आप इसे किस फॉर्म में राइट करोगे? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर. यही चीज यहाँ पर दी है. मींस इन्होंने क्या कहा है? P इज इक्वल टू Q है, P का जितना मैग्नीट्यूड है उतना मैग्नीट्यूड किसका है? Q का है. तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा? P डॉट Q बार इज इक्वल टू क्या होगा? P स्क्वायर होगा या फिर Q स्क्वायर होगा. देन P स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? Q स्क्वायर. दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर, सॉरी दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर फिफ्थ. ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर फिफ्थ. क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक नंबर फिफ्थ. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर सिक्स. ओके, ओके, क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर फिफ्थ. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर सिक्स. ओके, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर सिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर सिक्स. ओके, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर सिक्स जो है क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर सिक्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स scalar product of vectors expressed in rectangular components of expressed in rectangular components expressing rectangular components. ओके, तो अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एक्सप्रेस इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. मींस अब आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर आपको क्या करना है? स्केलर प्रोडक्ट को अब क्या करना है? डिफाइन करना है. ओके, सॉरी थोड़ा सा वहां पर फ्लैश आ रहा है क्या? ओके, नीचे राइट करता हूं मैं.
ओके, तो अब देखो स्केलर प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, अब देखो स्केलर प्रोडक्ट आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। मींस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मींस जो कि कल के लेक्चर में हमने देखा था रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेक्टर दिया है, उसे आपने रिजॉल्व किया है इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये उसके क्या हो गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। ओके, सपोज दिस वाज क्यू बार, दिस वाज पी बार। अब पी बार को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ओके, तो देखो इसके लिए आपको क्या रहेगा, इसके लिए आपको पी बार एंड क्यू बार दिया हुआ है। तो लेट पी बार इज इक्वल टू व्हाट, लेट पी बार इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो पी बार के कितने कंपाउंड्स रहेंगे, 3 कंपाउंड्स रहेंगे। मींस व्हाट, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। ओके, देन नेक्स्ट अगेन क्यू बार, क्यू बार इज आल्सो सेम एज इट इज। क्यू बार के कितने रहेंगे, 3 कंपाउंड्स, क्यू आई, क्यू एक्स आई प्लस क्यू जेड जे, सॉरी क्यू वाई जे, क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के। ओके, और अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, पी बार डॉट क्यू बार कितना रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अगर ऐसा रहता है तो आपका पी बार डॉट क्यू बार क्या रहेगा, इसका आंसर क्या आएगा, देखो देन पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू, पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू आपका आएगा पी एक्स क्यू एक्स पी वाई क्यू आर पी जेड क्यू जेड। ओके, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। ओके, देन अब देखिए कहाँ से आता है, इसे आपको प्रूफ करना है, इसका प्रूफ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ओके, तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्रेस इन रेक्टेंगुलर कंपाउंड्स, रेक्टेंगुलर कंपाउंड्स में आपको क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करना है। उसके लिए आपने दो वेक्टर्स एज्यूम किए, पी बार एंड क्यू बार। पी बार को इनटू देयर कंपाउंड्स आपने राइट किया पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। अब देखो आई जे के क्या यूनिट वेक्टर से, मींस पी जो है पी वेक्टर 3 डायरेक्शन में रिसॉल्व हो सकता है, दैट इज into x direction, y direction and z direction. Okay, so that's why we take all 3 magnitudes. Okay, pxi plus pyj plus pzk. Then next similarly q bar है, q bar भी 3 डायरेक्शन में रिसॉल्व हो सकता है, that is x direction, y direction and z direction. Okay, where I j k are the unit vectors along the direction of x y z respectively. Okay, तो देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया, q bar and p bar लिया है। अब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं p bar डॉट q bar, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। ओके, ये आपको आंसर मिलता है। अगर आपको ये आंसर फाइंड आउट करना है किस तरीके से है, तो इसके लिए एक स्मॉल डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अब पी बार डॉट क्यू बार है, इसका आंसर क्या आता है, ए आता है। इसका प्रूफ हम देखेंगे, ये आंसर कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है। तो देखो इसका प्रूफ, देखो इसका प्रूफ क्या है, पी बार डॉट क्यू बार आपको फाइंड आउट करना है, मींस पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू, आपके पास पी बार के लिए वैल्यू कितना है, ये आपका पी बार का वैल्यू है, तो पुट करो क्या होगा, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के डॉट, अब क्यू बार पी बार डॉट क्यू बार है, तो क्यू बार का वैल्यू क्या है, ए वैल्यू क्यू बार का है, तो पुट करो क्या होगा, क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे को किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में, मींस इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का ईच एंड एवरी टर्म इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, मींस पी एक्स आई से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन नेक्स्ट पी वाई जे से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन नेक्स्ट पी जेड के से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो मल्टीप्लाई, क्या होगा देखो, देखो क्या होगा, पी एक्स आई मल्टीप्लाई बाय विथ व्हाट, क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के
अगेन प्लस, अब देखो पी वाई जे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या होगा, पी वाई जे इन ब्रैकेट क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के, अगेन प्लस क्या होगा पी जेड के से भी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, पी जेड के इन ब्रैकेट क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के। ओके, तो देखो इस तरीके से आपका इक्वेशन आ चुका है। अब क्या करना है आपको, पी एक्स आई से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, पी वाई जे से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, देन अगेन नेक्स्ट पी जेड के से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। ओके, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो अब यहाँ पर पी एक्स आई इंटू के एक्स आई क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, पी एक्स आई से इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, पी एक्स आई डॉट क्यू एक्स आई, ओके, क्यू एक्स आई प्लस अगेन पी एक्स आई क्यू आई जे। ओके, तो देखो पी एक्स आई डॉट क्यू आई जे अगेन प्लस पी एक्स आई डॉट क्यू जेड के, ब्रैकेट क्लोज, अगेन पी वाई जे से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो क्या होगा, देखो प्लस इन ब्रैकेट क्या होगा यहाँ पर, देखो पी वाई जे डॉट क्यू एक्स आई प्लस पी वाई जे डॉट क्यू आई जे प्लस, अब देखो क्या होगा, पी वाई जे डॉट क्यू जेड के ब्रैकेट क्लोज प्लस, ओके, अगेन पी जेड के इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा मुझे पता है, आप सभी के दिमाग से ऊपर जा रहा होगा बहुत सारे बच्चों के, बट देखो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, इसे मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, मीन्स व्हाट, आप मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो वही प्रोसेस है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर नंबर्स की जगह पर क्या है, अल्फाबेट्स यूज किए। ओके, तो देखो पी जेड के से इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, पी जेड के डॉट क्यू एक्स आई प्लस पी जेड के डॉट क्यू वाई जे प्लस पी जेड के डॉट क्यू जेड के ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ओके यस ओके ओके। तो अब यहाँ पर देखो, कल के लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, ओके, तो आपका कॉस थीटा 0 आएगा, इसका मतलब आपका आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा। एंड देन सिमिलरली हमने देखा था इफ थीटा इज इक्वल टू आपका 90 है, तब भी आपका क्या था, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू क्या था, 0 था। ओके, मीन्स देखो आपको यहाँ पर दो चीजें हैं, अब देखो यहाँ पर we know that what we know that nothing, बट फिर भी राइट करने का, ओके, एग्जामिनर को अच्छा लगता है। तो देखो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू कितना है, 1 है। ओके, एंड I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I is equal to 0। ओके, देखो कल के लेक्चर हमने दो आइडेंटिटीज देखे थे, सबसे पहले थी क्या, I dot I j dot j k dot k is equal to 1 रहता है, एंड I dot j into j dot k into k dot I is equal to क्या रहता है,
जीरो रहता है। ओके, तो अब मुझे एक बात बोलो, ये जो ऊपर का ए वाला जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन के अंदर आपको जितने भी आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, उसका आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। मीन्स देखो आई डॉट आई क्या है? 1 है। मीन्स यहाँ पर देखो पी एक्स आई प्लस इंटू क्यू एक्स आई है, इसका आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पर देखो पी एक्स आई इंटू क्यू वाई जे, मीन्स आई का जे के साथ मल्टीप्लीकेशन है, आई इंटू जे क्या है यहाँ पर? 0 है। मीन्स इसका आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। देन नेक्स्ट सिमिलरली आई इंटू जेड है, सॉरी आई इंटू के है, तो आई इंटू के देखो यहाँ पर के इंटू आई दिया है, इस आई इंटू के भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट सिमिलर चीज यहाँ पर देखो जे इंटू आई, जे इंटू आई का आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसका भी आंसर 0 आएगा। देन नेक्स्ट जे इंटू जे, जे इंटू जे का आंसर क्या है? 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। देन नेक्स्ट जे इंटू के है, जे इंटू के का आंसर क्या है? 0 है, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। देन नेक्स्ट के इंटू आई, के इंटू आई का आंसर भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। देन नेक्स्ट के इंटू जे, ये भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। देन नेक्स्ट के इंटू के, इसका आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। मीन्स देखो जिसका आंसर 0 है वो सारी चीजें इस इक्वेशन में से क्या हो जाएगी? निगलेक्ट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। जिसका भी आंसर 0 आता है वो सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर आपका इक्वेशन के अंदर क्या बचता है? देखो इक्वेशन के अंदर क्या बाकी रहा आपका? देखो सबसे पहले क्या बाकी रहा? ए वाला वैल्यू पी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो चलो इसे राइट करो, क्या क्या बाकी है अब यहाँ पर देखो पी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब देखो आई यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि आई आई इंटू आई हमने क्या लिया है? 1 लिया है। देन नेक्स्ट प्लस अगेन देखो ए 0 ये चला गया, ए भी 0 ए भी चला गया, ए भी 0 ए भी चला गया। यहाँ पर क्या बाकी है? पी वाई इंटू क्यू वाई, तो पी वाई इंटू क्यू वाई, क्यू वाई अगेन प्लस एक 0 चला गया, 0 0 चला गया, पी जेड इंटू क्यू जेड, पी जेड इंटू क्यू जेड। यही आपको प्रूफ करना था। देखो देन पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू क्या है? पी क्यू, सॉरी पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। वही आपका है पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। दिस इज अवर फाइनल आंसर पी बार डॉट क्यू बार के लिए। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है सभी को? यस। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो, देन नेक्स्ट मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, दिस इज योर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट का आखिरी का कैरेक्टरिस्टिक्स था। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, देन नेक्स्ट मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके नीचे वाला बोर्ड नहीं दिख रहा है। ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ एक बार नोट डाउन कर लो, देन नेक्स्ट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके
डिटर्मिनेंट लेसन हुआ है क्या आपका मैथ्स के अंदर? डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट हुआ है? Yes, sir. ओके. इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन? नहीं सर. ओके. दोनों नहीं हुए क्या इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन? ओके, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे. हुआ है क्या? इज इट डन? Done, sir. ओके, टेक योर टाइम. ओके, इज इट डन? हुआ है? Yes, sir. ओके. नरुष के सर कितना टाइम बाकी है?